गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व की इक्वेशन मिल गई है विच इज़ पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0। जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसमें हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है y = x² - 2x + 7। ये हमारे पास इसमें कर्व की इक्वेशन है। तो हमें जो इसकी टेंजेंट है इस कर्व की वो एक लाइन के पैरेलल है, तो हमें वहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरा पासिंग पॉइंट। तो दोनों बातें निकालनी है क्योंकि इस स्टेज पे हमारे पास ना तो टेंजेंट का स्लोप है और ना ही पासिंग पॉइंट है, तो दोनों चीज़ें निकालनी है। लेकिन एक चीज़ क्या रखी है, जो टेंजेंट है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे क्योंकि अगर टेंजेंट और लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे और टेंजेंट का स्लोप हम लाइन से भी निकाल लेंगे, बाद में दोनों को इक्वेट करके पॉइंट निकल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx और x² का डेरिवेटिव होता है 2x - 2x का -2 हो जाएगा और 7 का 0। तो ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 2x - 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। बट जो टेंजेंट है, हम इसमें गिवन लाइन भी है, एक गिवन लाइन इज, हमें एक लाइन गिवन है, उसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x - y + 9 = 0। तो ये हमें गिवन लाइन है 2x - y + 9 = 0। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो स्लोप गिवन लाइन का होगा वही टेंजेंट का बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, इक्वेशन से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y इसमें -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स 2/1 को 2 ही बोलते हैं। तो ये आया हमारा इसमें स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब लिखते हैं रीज़न बिकॉज जो टेंजेंट है इज़ पैरेलल टू गिवन लाइन, वो गिवन लाइन के पैरेलल है, इसलिए जो स्लोप गिवन लाइन का होगा वही टेंजेंट का बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्योंकि गिवन लाइन का स्लोप हमारे पास 2 आया है तो इसका भी स्लोप 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये है और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हैं, तो दोनों टेंजेंट के ही स्लोप हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर 2x - 2 = 2, यहाँ से हम x निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज 2x = -2, वहाँ जाके +2 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x = 2 आ जाएगा। अब x तो 2 आ गया, मतलब जो हमें पॉइंट है, पासिंग पॉइंट चाहिए, उसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। इस x को गिवन कर्व में पुट करेंगे तो वहाँ से y निकल जाएगा। तो से इट 1 पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट कर लेते हैं, वी विल गेट y = x², 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 2 पुट किया, फिर यहाँ भी 2 पुट किया, 2 × 2 = 4 + के 7, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास y आ गया 7। तो x तो 2 है और y 7 है, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये मीन्स पॉइंट बना 2,7। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, मतलब पासिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट से भी पास करती है। तो अब सिर्फ कमी रहती है स्लोप की। स्लोप भी वैसे है, देखो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप भी है, पासिंग पॉइंट भी है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, एट 2, 7, 2, 7 इज, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1
इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो गया। तो x1 तो 2 है, y1 7 है और m स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है 2। तो इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो इट बिकम्स y माइनस y1 दैट इज 7 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, x माइनस x1 इसमें है हमारे पास 2। तो इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, मीन्स y माइनस 7 इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दोनों ही टर्म वहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y हो जाएगा माइनस का y, माइनस 7 वहाँ जाके प्लस 7 और माइनस का 4 था तो प्लस का 3 बच जाएगा और यहाँ बचेगा 0। एक्चुअली मैंने क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले x की टर्म प्लस में होनी चाहिए, फिर y की, फिर कांस्टेंट। तो मैंने प्रॉपर ऑर्डर में इसको लिख लिया है। ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ से ये था ए पार्ट, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोनों पार्ट्स में सेम रहेगा। यहाँ से लगता है क्योंकि यहाँ गिवन लाइन कुछ और है और जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट वहाँ कुछ और है। तो ये अब चलेगा बी पार्ट। बी पार्ट में जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। तो बी पार्ट में गिवन लाइन हमें दे रखी है, गिवन लाइन इज, बी पार्ट में गिवन लाइन है 5y माइनस 15x स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज। सो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस के 15 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5। स्लोप का फॉर्मूला याद रखना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो इस केस में माइनस 15 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ y 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमारे पास 3 आया है। बिकॉज टेंजेंट, ये कंडीशन हमें गिवन है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, और हमें अच्छे से पता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो अगर इसका स्लोप 3 आया है तो इसका स्लोप टेंजेंट का इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है माइनस के 1/3। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1/3 आया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास 2x माइनस 2 भी था। तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के 1/3 हो जाएगा दोनों इक्वेट करने के बाद। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, मीन्स प्लस का 2, और एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5/3। 3 2 6 माइनस 1 5/3 मीन्स 2x आ गया, और x हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में, मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ 5/6 आ जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ताकि यहाँ से हम y निकाल सकें। तो पुट x इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5/6 का स्केयर यानी कि 25/36 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 10/6 प्लस के 7। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या लेंगे हम, एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36 एलसीएम आया तो ये 25 हो जाएगा, और ये 6 जा यानी कि 60 हो जाएगा 10 6 जा करके, और ये 7 नीचे इसके 1 लगा सकते हैं 36, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 6 जा 42, 4 कैरी और ये 25। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी विल गेट, ये हमारे पास आ जाएगा 25 25 50 10 मतलब 35। इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, 252 में से 35 अगर माइनस करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 21, मीन्स हमारे पास 217/36। तो ये हमारे पास आया पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 217/36। तो x भी है और y भी है, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पासिंग पॉइंट। तो देयरफॉर पॉइंट इज, इसका x कोऑर्डिनेट तो आया था हमारे पास 5/6
और इसका y कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास 217 अपॉन में 36। तो ये हमारा है पासिंग पॉइंट। अब हमारे पास इस स्टेज पे आके पासिंग पॉइंट भी है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स 5/6 217 अपॉन 36 इज़, फॉर्मूला होता है y माइनस y1। y1 इसमें है 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू m इसमें है स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस के 1/3 x माइनस x1 यानी कि 5/6। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अब ये 3 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में y से भी होगा और इससे भी होगा, मीन्स वी विल गेट 3y इज इक्वल टू, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 217 अपॉन 36 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा जाएगा इज इक्वल टू, अब -1 को अंदर शिफ्ट करो तो ये -x हो जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 5/6। तो ये कैंसिल आउट 3 पे 12 पे, तो ये हमारे पास आया 3y माइनस 217 अपॉन 12 इज इक्वल टू -x प्लस 5/6। अब x की टर्म नेगेटिव है लेकिन ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे और इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो इधर आकर के ये x हो गया, ये प्लस का 3y है इज इक्वल टू 5/6, तो पहले ही है हमारे पास, ये माइनस का है तो वहाँ जा कर के प्लस का हो जाएगा। नाउ वी कैन टेक LCM, इन दोनों के LCM 12 आ जाएगा, LCM के बाद ये 10 और ये 217 मीन्स 227 अपॉन 12, इधर लिखा हुआ है ये x प्लस 3y, तो इसको जब LCM लिया तो हमारे पास ये आ गया 227 अपॉन ये। तो अब फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। कैसे? ये 12 यहाँ डिवाइड में, इसको इधर शिफ्ट कर लो ताकि मल्टीप्लाई में हो जाए, तो मीन्स ये आएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ये इक्वेशन है हमारी टेंजेंट की, जो हमारा आंसर है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू x क्यूब 7x क्यूब प्लस 11। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब कहने का ये हुआ कि ये कर्व की इक्वेशन है, 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दोनों टेंजेंट हमें पैरेलल प्रूव करनी है। अब 2 टेंजेंट पैरेलल कब हो सकती हैं? टेंजेंट का मतलब लाइन से ही होता है, तो 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ यही करना है, दोनों के हम स्लोप्स निकालेंगे, पॉइंट गिवन है उनके। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy/dx, और 7x क्यूब का होता है 21x², 11 का 0 जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, लेकिन ये जनरल पॉइंट पे हैं और हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने हैं। तो dy/dx एट व्हेन x इज इक्वल टू, दोनों पॉइंट के हमें x कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक 2 है और एक -2 है। तो पहले x की जगह यहाँ 2 पुट करना है, तो मीन्स 21, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 21 हो जाएगा 84। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। अब दोबारा से दूसरा भी स्लोप निकालेंगे, dy/dx एट सेकंड पॉइंट पे जिसको -2 है, तो अब की बार x की जगह यहाँ -2 पुट करना है, तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 21 यानी कि 84। सपोज़ इसको तो हम क्या देते हैं m1 और इसको क्या देते हैं हम सपोज़ m2, तो क्या लिखोगे? बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, मतलब पहला स्लोप और दूसरा स्लोप दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो टेंजेंट्स बनेगी ना x इज इक्वल टू 2 पे और -2 पे, वो दोनों पैरेलल हैं। बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट्स एट किस पॉइंट पे? टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसका आंसर है, जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और -2 पे दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी? हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17
17 क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जो कर्व की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हमें कर्व पे वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप ना y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है। ये कंडीशन मेन है। तो यहाँ से हम वही निकालेंगे dy/dx बाय डिफ्रेंशिएटिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आया। तो इसमें ये क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है ना। तो ये क्या रखा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी कि क्या है 3x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। जनरल पॉइंट पे एक्स वाई होता है जनरल पॉइंट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई ही बनेगा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इसे बोलते हैं। तो ये कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये y आ चुका है। अब हमें यहाँ से वैसे तो पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, y आ गया, y की वैल्यू कितनी है x क्यूब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह हम x क्यूब रख लेते हैं। और जब x क्यूब रखेंगे तो x क्यूब उधर शिफ्ट करो, तो मीन्स ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के x क्यूब इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन हमारे पास आएगा, इन दोनों में कॉमन है x स्क्वायर। x स्क्वायर जब कॉमन लिया तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि या तो ये 0 होगा x स्क्वायर यानी कि x 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 आएगा तो x 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y कितना बन गया, अगर x 0 है तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम y निकाल सकते हैं 0, और अगर x 3 है तो y यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम y निकाल सकते हैं। 3 रखो x की जगह, 3 का क्यूब मीन्स 27। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जो हमें निकालने हैं वो क्या बने, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला तो 0,0 और दूसरा 3,27। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कर्व की इक्वेशन गिवन थी, जो टेंजेंट का स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल था, मतलब y के। तो इसलिए मैंने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया dy/dx, दोनों को इक्वेट किया, और y की वैल्यू हमारे पास है x क्यूब। तो x क्यूब हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और उसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 पॉइंट्स निकल के आए, एक तो 0, 0 और एक 327। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17